हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 21 सेशन से रिलेटेड आप सभी की जो क्वेरीज हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हूं और उसके जो सोल्यूशंस है उसको डिस्कस करने वाला हूं। और उस विंडो ओपन होगा तो आप किस किस तरह के जो करेक्शन है उसको कर सकते हो, उस तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो इसमें जो बेसिकली हम जो क्वेरीज की बात करने वाले हैं जो कि फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो सेल्फ अटेस्टेड है उससे रिलेटेड है आप सभी की क्वेरी, और गैप ईयर से रिलेटेड क्वेरीज हैं, और उसके बाद में ईसी और स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड है, और कोर्स एंड कॉलेज से रिलेटेड है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म करेक्शन के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 31 अगस्त है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली अपना करेक्शन विंडो ओपन करेगी। आप करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना तो आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपका नाम है किसी भी सर्टिफिकेट 12वीं के मार्कशीट पे हो या फिर आपके 10th के मार्कशीट पे हो, और सेम उसी तरह आपके पेरेंट्स का नाम वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए आपके मार्कशीट में, या फिर आपका कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसमें, या फिर आपका ईसी और या फिर स्पोर्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसमें। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो हो सकता है आपको कोई आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें सब कुछ सेम होना चाहिए और उसी को वैलिड माना जाएगा और उसी से आपका सब कुछ मैच किया जाएगा। जो ईसीए सर्टिफिकेट है उस पर भी नेम आपका वैसा ही होना चाहिए। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई भी सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है, जैसे आपका 10th का या फिर 12th का या फिर ईसीए का या फिर स्पोर्ट्स का या फिर रिजर्वेशन का, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी ऑफिशियली अनाउंस किया था कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई मेजर इशूज़ हैं आपके फॉर्म्स में, अगर आप चाहते हैं उसको करेक्ट करना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना हेल्प डेस्क की भी ओपन कर रखा है और मेल ID भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं, अगर इसका कोई सोल्यूशन आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको वैसा करना है। अगर यहाँ पे मेल करते हो या फिर कॉल करते हो, अगर इसका कोई जवाब नहीं आता, रिस्पांस नहीं मिलता है, तो अगर आपको कोई मेजर इशू है तो नए ईमेल ID और फ़ोन नंबर से आप दूसरी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जब दूसरी बार फॉर्म फिलअप करो तो उसमें सारी चीज़ों को आप ध्यान से फिलअप करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई मेजर इशू है आपके फॉर्म में तो आप दूसरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मेल ID दूसरी होनी चाहिए और आपका फ़ोन नंबर है वो दूसरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि भैया फॉर्म फिलअप करते समय ना ही हमसे कोई कोर्स पूछा गया ना ही कॉलेज पूछा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले क्या होता था कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोर्स में टिक करना होता था कि ऑनर्स लेना तो उस पर टिक करना होता, बायोलॉजी ऑनर्स लेना तो उस पर टिक करना होता था। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कंसेप्ट को हटा दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि आपको सिंपली बस फॉर्म फिलअप करना है। जब कट ऑफ रिलीज होंगी तो आप जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज अवेलेबल हैं सारे के लिए एलिजिबल हो, आप जिसमें चाहते हो उसमें एडमिशन ले सकते हो। और कॉलेज चूज़ करने की बात करें तो कॉलेज चूज़ करने का पिछले बार से ऐसा कोई सीन नहीं था, सेम वही इस बार भी कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉलेज आपको कट ऑफ आ जाने के बाद ही चूज़ करना होता है, फॉर्म फिलअप करते समय नहीं चूज़ करना होता है। तो कॉलेज और कोर्स का जो सीन है वो फॉर्म फिलअप करते समय नहीं चूज़ करना है, आपको जब कट ऑफ रिलीज हो जाएंगे उसके बाद चूज़ करना है। जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो कट ऑफ आ जाने के उसको सिलेक्ट करना होता है, देन उस पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करना हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जिसमें आपका कट ऑफ क्लियर होता है। कोर्स एंड कॉलेज की बात करें तो ये जो सेंट एफिशिएंट कॉलेज है उसको छोड़ करके और जेसस मैरी कॉलेज है उसको छोड़ करके उसका एडमिशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको छोड़ करके है ये। नाउ हम बात करते हैं गैप ईयर स्टूडेंट से रिलेटेड। गैप ईयर स्टूडेंट को कोई डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल बुलेटिन में क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी गैप ईयर के स्टूडेंट है उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। जैसे फ्रेशर स्टूडेंट को ट्रीट किया जाएगा वैसे उनको भी ट्रीट किया जाएगा। हाँ, उसमें एक लाइन और भी मेंशन है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको बनवा करके रख लेना है। हालांकि ऑनलाइन मोड में आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो उस टाइम पे आप हो सकता है बनवा सकते हो, बट मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आपके पास नहीं भी होगा गैप स्टूडेंट तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा या फिर डिक्लाइन नहीं होगा। ओके, तो बट अगर आप चाहते हो बनवाना तो बनवा सकते हो। अब मैं भी रिकमेंड करूँगा कि जब फिजिकली वेरीफाई होगा तो अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट हो तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे। हम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई बात करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं।
अगर मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ST/SC का सर्टिफिकेट में कोई डेट का इशू नहीं होता, आपका कितना पुराना वो चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी चलता है। बस अथॉरिटीज़ का आपको ध्यान, DM इशू कर सकता है, कलेक्टर इशू कर सकता है, तो आप मैंने वो सब डिस्कस कर रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका कितना पुराना वो वैलिड होता है। ठीक है। हाँ, ये चीज़ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप अगर आप ST/SC कैटेगरी में लाइक करते हो या फिर OBC में, उस टाइम पे आपके पास में वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं जनरल कैटेगरी में चूज़ करके फॉर्म फिलअप कर देता हूँ और देन कलेक्शन के टाइम में उसको अपडेट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में चूज़ करते हो, जब कलेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप उसको OBC या फिर ST/SC में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। अगर आपके पास ST/SC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसका पुराना वाला अपलोड कर सकते हो, या फिर जो स्लिप होता है उसको भी अपलोड कर सकते हो। ओके। इसी तरह से OBC सर्टिफिकेट में बात करते हैं। जैसे OBC सर्टिफिकेट है, उसमें जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या है कि उनका जो कास्ट है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइज कैसे होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो उसमें आपका स्टेट का नाम नहीं होगा, ऐसा आपका स्टेट का नाम होता है, बट आपका जो कास्ट है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो EWS का भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको नया बनवाना पड़ता है। बट OBC और EWS के केस में जो और आफ्टर 31 मार्च 2021 के बाद या फिर उस दिन का होना चाहिए। आपके पास नया नहीं है तो आप नया अप्लाई करके स्लिप अपलोड कर सकते हो, या फिर पुराना वाला है जो आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। जब करेक्शन विंडो आएगा तो उसको अपडेट कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेट उसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियोज में और भी तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करिएगा।